हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सभी भक्तों का स्वागत कर रहा हूँ आज के प्रवचन में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और सभी एकत्रित हुए हैं वापस से भागवत कथा श्रवण करने के लिए। तो हमने कल के प्रवचन में सुना कैसे भगवान 14वें अध्याय के हमने पूरे श्लोक, पूरा अध्याय हम लोग ने जो है चर्चा कर लिया था। सिर्फ एक आखिरी श्लोक रह गया था, अर्थ उसमें था कि कैसे कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं, और वो आखिरी श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो है 44th श्लोक 14 अध्याय का। तो हम साथ में चर्चा करते हैं वो। कचित प्रेस्था मने में नाथ हृदयनात्मा बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते अन्यथा नरुक। तो बताया जाता है कि कैसे प्रेष्ठ तमेना मतलब सबसे प्रिय थे उनको अर्जुन, और उनको कैसे उनके हृदय न आत्म बंधुना, उनके मित्र भी थे और सबसे करीबी थे उनके दोस्त कृष्ण भगवान। तो वो बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह से ऐसे विरक्त हूँ, और क्योंकि मैंने अपने मित्र जो है कृष्ण भगवान, मैं उनको गुमा चुका हूँ। और तो ये पूछ रहे हैं कि शायद ये कारण है क्या, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। और भी अगले अध्याय में जो है ये जवाब देंगे अर्जुन कि क्या कारण है कि कृष्ण भगवान चले गए हैं, और उसके ऊपर वो पूरा चर्चा करेंगे। तो पहले 4 श्लोकों में अर्जुन वर्णन करते हैं कैसे वो उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं, और उनको जो है कृष्ण भगवान से जितना प्रेम था उसका वर्णन करते हुए कृष्ण भगवान के साथ जो आदान प्रदान हुआ है वो पहले 4 श्लोकों में है। फिर 5 से 17 श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की है, और उनकी रक्षा करने के कारण जो है उन्होंने बहुत अलग अलग जो है कार्य करने में संपन्न हुए हैं। तो वो वर्णन आता है 5 से 17 श्लोकों में। और फिर बताया जाता है उनके कृपा के कारण उनको उन्होंने जो है द्रौपदी को अपनी बीवी बनाया, और उनके कारण उन्होंने इंद्र पे भी विजय प्राप्त की, और उन्होंने निवात कवचों का भी अंत किया। ये 17 श्लोकों तक है। फिर जो 18 से 23 है श्लोक, उसमें बताया जाता है कैसे वो कृष्ण भगवान के साथ एक मित्र के समान, हाँ, एक जो बहुत ही नजदीकी जो उनके साथ उनका व्यवहार था, उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते थे, तो वो 18 से 23 श्लोकों में है। फिर 24 से 31 श्लोक में बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो उनको शिक्षण दिए थे उस पे वो ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं। तो कृष्ण भगवान ने जो शिक्षण दिए थे, तो वो शिक्षण अभी वापस से वो याद कर रहे हैं, अर्थात गीता का जो ज्ञान दिया था वो अभी वापस से याद कर रहे हैं जब कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये हमारे लिए काफी मुख्य रहेगा, क्योंकि जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताया था वो तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि जब कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त कर ली और जब वो अपने गोलोक धाम चले गए, और जब अर्जुन थे तो उनको लगा भी कृष्ण का मुझे संग चाहिए, तो कैसे मिलेगा? उनके शिक्षण के द्वारा, उनकी गीता के द्वारा। तो अर्जुन जैसे महायोद्धा परम भक्त, उनको अर्जुन कृष्ण भगवान का संग मिल रहा था गीता के पाठ करने से। तो उसी प्रकार से हमें भी वही संग मिलेगा जब हम गीता का पाठ करेंगे और भागवत का पाठ करेंगे, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो वो हम चर्चा करेंगे विस्तार में। और फिर 32 से 51 51 श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव जो है पूरी तरह से वानप्रस्थ पूरा संन्यास लेने के लिए, संन्यास मतलब पूरी तरह से सब त्याग देते हैं, और परीक्षित और वज्रनाभ उन दोनों को राजा बना के जो है पूरी जिम्मेदारी दे के पूरा जो है राजपाट उनको संभाल के निकल जाते हैं। तो परीक्षित महाराज तो हमें मालूम है अभिमन्यु के पुत्र थे, और वज्रनाभ कृष्ण के पोते थे जिनको सेवा देते हैं युधिष्ठिर महाराज। उनको मथुरा के नरेश बना देते हैं और परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का। और ऐसे करके फिर
जो है सारे पांडव जो हैं वो अपने-अपने धाम की ओर निकल जाते हैं और कैसे उनकी सार्थकता प्राप्त होती है उनके जीवन में वो वर्णन है। और विदुर जी भी जो है कैसे अपने पितृलोक चले जाते हैं। पितृलोक अर्थात यमलोक जहाँ से वो आए थे और उनकी जो पांडवों की जो भार्या थी द्रौपदी और अर्जुन की भार्या सुभद्रा, तो वो भी वहीं पहुँचते हैं जहाँ अर्जुन और पांडव पहुँचे अर्थात भगवत धाम। तो वो पूरे 50th श्लोक में आता है। तो ऐसे करके पूरा ये अध्याय का सारांश है। तो अभी हम जो है पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं कि कैसे अर्जुन जो है वो पूरी तरह से दुखी थे क्योंकि उनको कृष्ण भगवान से बहुत जो है उनका प्रेम का संबंध था और कृष्ण भगवान से बहुत विरह का उनको भाव लग रहा था, विरह लग रहा था कृष्ण भगवान का कि वो नहीं है। फिर बताया जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान के पास नहीं थे, वो चले गए थे, तो उनका पूरा मुख जो है सूख गया था। उनका हृदय भी जो है ऐसा हो रहा था कि पूरा अ, सूखा हुआ है और वो भगवान को याद करते हुए वो मुश्किल से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कि उनसे बात करने भी नहीं हो रहा था, इतना वो भगवान के इसमें थे, स्मरण में। और फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने जो है आँसू रोके और फिर जो है उन्होंने अपने आँखों से आँसू साफ करते हुए जो है थोड़ा बात करना चालू किया। तो फिर चौथे श्लोक में बोलते हैं कि कैसे भगवान उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उनके परिवार के संबंधी थे। उन्होंने उनके लिए हर सेवा करने के लिए जो है तैयार हो गए थे, सारथी भी बन गए थे। तो इतना सब स्मरण करते हुए उनको बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी वो कैसे तो बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि कैसे कृष्ण भगवान जो हैं अपने भक्त के कितने प्रिय हो जाते हैं और उनके सहायता के लिए वो क्या-क्या नहीं करते। यहाँ तक कि अर्जुन के सखा थे, अर्जुन के साथ उनका काफ़ी मित्रता था, उनके लिए सारथी बने और बहुत सब हमें मालूम है, बताया जाता है। पर ये मित्रता और बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का हाथ अर्जुन के साथ दे दिया कि जो हमारा मित्रता है वो अभी हम रिश्तेदार बन जाएँ, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर 5वें श्लोक में आता है, 5वाँ श्लोक ज़रूरी है, हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे बृहत्रं तेजो देवविस्मापनो महत् देवविस्मापनो महत्। बोलते हैं कि अभी जो मेरे में शक्ति थी, वो शक्ति जो है, जो देवता भी विस्मित होते थे। तो अर्जुन का हमने मालूम है कितने शक्तिशाली थे योद्धा और उन्होंने तकरीबन-तकरीबन देवताओं को भी जो है कभी-कभी युद्ध में परास्त करने की शक्ति रखते थे। तो देवता भी विस्मित होते थे। तो वो जो उनके पास बताया जाता है शक्ति थी और वो शक्ति कृष्ण भगवान से आ रही थी। तो बोलते हैं अभी वो शक्ति मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी श्लोक है क्योंकि हमें समझना है कि यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसी शक्ति थी जिससे देवता भी विस्मित होते थे अर्थात अलौकिक शक्ति थी और वो अलौकिक शक्ति के स्तोत्र कौन थे कृष्ण भगवान। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी 7 मुख्य पॉइंट बोलते हैं जो हमें समझ जानना चाहिए। पहला कि प्रभुपाद जी 10वें अध्याय का जो है 41 श्लोक बोलते हैं कि कैसे यद्यद् विभूति मत्सर्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवात गच्छन्तम मम तेज अंश संभवम। कि अगर कोई कहीं भी शक्ति देखता है, खूबसूरती देखता है, ऐश्वर्य देखता है, धन देखता है, ताकत देखता है, तो समझना चाहिए वो भगवान का सिर्फ एकमात्र अंश है। तो इस पृथ्वी पे, इस लोक में जिसके पास कुछ भी शक्तिशाली है या कुछ भी आकर्षित है, वो भगवान के कारण ही है, भगवान ही उस सबके स्तोत्र हैं। तो पहला पॉइंट इस श्लोक में ये है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी शक्तिशाली है, तो वो भगवान का ही शक्ति है।
तो लॉर्ड कृष्णास एम्पावरमेंट ओनली एनीथिंग पावरफुल कैन हैपन, मतलब भगवान की शक्ति के द्वारा ही कोई भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। आज कहीं भी आपको शक्ति दिख रही है, वो सब देखना सब कृष्णा की वास्तविक रूप में शक्ति है। और वो भी कृष्ण भगवान ने माम अंश, ये तो सिर्फ मेरा अंश है करके, तो ऐसा बतलाते हैं, पहला। दूसरा, बिना कृष्ण के कोई भी जो है शक्ति अपना प्रदर्शित नहीं कर सकता। भले ही वो ताकत है, भले ही वो धन है, भले ही वो सौंदर्य है, भले ही वो कोई बहुत बुद्धिमान है, तो भगवान से भिन्न होके, अलग रह के कोई ये शक्ति नहीं दिखा सकता है। ये भगवान का ही स्तोत्र है। ये दूसरा पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद। फिर तीसरा पॉइंट में बोलते हैं कि अ, अगर भगवान को चाहिए तो जो उनकी शक्ति है इतनी सारी, वो एक भक्त को भी दे सकते हैं कि भक्त भक्ति का प्रचार करे। तो ये जो अलौकिक शक्ति है जैसे हम देख रहे हैं अर्जुन में है, वो भगवान अपने भक्त को दे सकते हैं, लेकिन भक्त का उद्देश्य क्या होता है कि मैं भगवान की सेवा करूं इस शक्ति से, और भगवान का प्रचार करूं और भगवान का कार्य आगे बढ़ाऊं। ये तीसरा पॉइंट बोलते हैं। चौथा पॉइंट रूपा जी बोलते हैं, भगवत धाम जाने के लिए अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना। टू गो बैक टू गॉडेड ऑल दिस पावर्स आर नॉट नीडेड। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है आराम से भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। भगवत धाम जाने के लिए आपको ऐसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। और जब वो शक्तियां ले लेते हैं अर्जुन से, उसके पश्चात भी भगवत धाम जाते हैं। तो हम लोग को क्या है, कई बार हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं इन सब चीजों से, पर ये प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दे वर नॉट मेंट फॉर गोइंग बैक होम बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अर्जुन में इतनी शक्ति थी कि वो इसी शरीर से वो स्वर्ग लोक तक चले गए थे। तो ये सब शक्तियां थी उनमें, पर ये सब शक्तियां जरूरत नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। कोई भी भक्त अपनी आराम से भक्ति करेगा, ध्यान पूर्वक करेगा, तो वो भगवत धाम जा सकता है। तो ये मैं बोलूंगा सबसे मुख्य पॉइंट है अभी तक जितना हमने चर्चा किया उसके अंदर इस अध्याय में, कि भगवत धाम जाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की जरूरत नहीं है। हम सरलता से अपनी भक्ति करें, सरलता से और एकाग्रता से, सिंप्लिसिटी एंड सिंसेरिटी। अगर ये दो चीज से हम अच्छे से भक्ति करें तो कोई भी भगवत धाम जा सकता है। ये इसलिए कृष्ण भगवान ने पूरी शक्तियां हट ले ली थी। फिर बताया जाता है कि इफ एंडाउमेंट ऑफ पावर्स एंड विड्रॉल्स ऑफ पावर्स विद द लॉर्ड आर पॉसिबल इवन, तो भगवान जो है अपने अर्जुन जैसे महान भक्तों से भी पूरा शक्ति खींच लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट ये है कि कैसे भगवान कभी भी किसी भी भक्त को शक्ति प्रदान भी कर सकते हैं और उसी भक्त से पूरी शक्ति वापस ले भी सकते हैं। तो कभी कभी कोई भक्त दिखेगा बहुत शक्तिशाली है, बहुत कार्य कर रहा है, और कभी कभी होगा वही भक्त जो है शक्तिहीन हो जाएगा, उसका कोई महत्वपूर्णता नहीं रह जाएगी। तो ये सब भगवान कराते हैं, जैसे अर्जुन के साथ किए। अर्जुन को इतनी शक्ति जी कि वो देवताओं को भी परास्त कर सकते थे, और एक समय आया तो उन्होंने उनकी पूरी शक्ति ले ली। तो ये पांचवा पॉइंट है कि भगवान देते भी हैं और वापस भी ले लेते हैं। तो हमें दोनों समय ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जब हमारे पास शक्ति आती है हमें अहंकार आ जाता है, और जब शक्ति चली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। दोनों गलत है। जब शक्ति आती है तो हमें भगवान की सेवा में लगाना है, और भगवान की ये इच्छा है कि वो हमारे पास शक्ति ना रहे तो ठीक है, तो अब भी हम नम्रता से दिल लगा के भक्ति करते रहेंगे। तो दोनों अवस्था में भक्त को स्थिर रहना है, चाहे भगवान उसको शक्ति प्रदान करे या शक्ति ले ले। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे मैं जब प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा ने, भगवान ने मेरे को 2 बार टेस्ट किया, 2 बार मेरी परीक्षा ली। 1965 में जब मैं अमेरिका जाने वाला था, उससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जब मैं अमेरिका भी आया तब भी मेरे पास कुछ नहीं था। अर्थात मेरे पास मतलब 40 रुपया था, उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं एक तरह से देखा जाए, जो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते थे डॉलर्स में उस समय। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैंने एकदम दरिद्रता का समय भी देखा, कृष्णा ने वो भी दिखाया। और फिर कृष्ण भगवान ने उनको 108 मंदिरों के जो है फाउंडर बना दिए।
फाउंडर मतलब उन्होंने 108 मंदिर पूरे विश्व भर में खोले और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारा ऐश्वर्य आ गया। तो प्रभुपाद बोले कृष्ण ने मुझे दोनों बार परीक्षा किया। कैसे परीक्षा किया? एक बार पूरा धन मेरे से लेके मेरे को एकदम गरीब बना के और फिर मुझे बहुत धन दे के, पर दोनों समय में विचलित नहीं रहा। जब मेरे पास धन नहीं था तब भी मैं पूरी तरह से भगवान की सेवा कर रहा था, और जब उन्होंने मुझे आचार्य बना दिया, इतने सारे मंदिर खुलवा दिए, तब भी मैं भगवान की पूरी तरह से सेवा कर रहा था। तो ये चीज बहुत जरूरी है हम भक्तों को जानने के लिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हो सकता है हमारे पास धन होगा या नहीं होगा, या कम होगा, या बाद में चल के ज्यादा आ जाएगा, पर हर परिस्थिति में हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमारी भक्ति जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम एकाग्र मन से भगवान की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट है। फिर छठा बोलते हैं कि जब भगवान किसी को ऐसी शक्ति देते हैं तो हमें अहंकार भाव में नहीं आना चाहिए। वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय द पावर्स बोरोड फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान ने ये शक्ति दी है तो भगवान की शक्ति से हमें जो है अहंकार हमारे में मन में नहीं आना चाहिए। छठा पॉइंट है, प्रभुपाद बोलते हैं। और 7वां पॉइंट कि जब भगवान ये शक्ति देते हैं तो उनको भगवान की ही सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये शक्ति जब आती है भगवान की तो हमें उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो 7 पॉइंट वापस से मैं बताऊंगा। पहला कि जब भगवान ये शक्ति देते हैं तो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कल मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था और वो पॉइंट बताते बताते जो है मैं दूसरा सोन पापड़ी का पूरा कथा बता दिया। तो उसमें एक पॉइंट आपका कल रह गया था, तो मैं आपको कल का पॉइंट आज बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था दुनिया के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो दुनिया में लोग पूरे विश्व भर में जो सबसे अच्छे से अच्छा तरीके से करते हैं, वो हमें सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भक्त हैं, हमें दूसरे भक्तों की सेवा करनी है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो उसमें मैं आपको ये बतला रहा था कि उडुपी में जो उधर के भक्तगण हैं, वो लोग जो है रात को सो जाते हैं 9 बजे में और 3 बजे उठते हैं, और 3 बजे से अधिकांश उडुपी मठ के जो साधु अंकुर जी लोग जरा हैं जोर या से बोल रहे हैं। उडुपी मठ के जो साधु हैं या उडुपी मठ के कई जो उधर के जो श्री संप्रदाय के हैं, वो भी कृष्ण पूजते हैं, उनके जो काफी सिंसियर भक्त हैं, वो 3 बजे उठते हैं और 3 बजे से तकरीबन तकरीबन 12 बजे तक सब लोग डेली उनका निर्जल फास्ट ही रहता है। नहा धो के तुरंत भगवान की पूजा अर्चना में, पाठ में, जप में लग जाते हैं, और 12 बजे के बाद तकरीबन रोज उनका ऐसे ही चलता है, 7 दिन जो है ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा उनका साधना रहता है। तो सोचिए इतना स्ट्रिक्ट साधना रहता है। अभी विश्वेश्वर तीर्थ महाराज उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और जैसे मैंने पिछले प्रवचन में बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी भी उनसे शिक्षण ले रहे थे कि कैसे मैं अपने देश को चलाऊं। तो उनका दिनचर्या देखिए कैसा रहता था। तो हमने देखा होगा मोदी जी का और विश्वेश्वर तीर्थ महाराज का फोटो, पर विश्वेश्वर तीर्थ महाराज के जीवन का ये चीज लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे कड़ा नियम था उनका जीवन का। और उनका ही नहीं, उनका शिष्यों का, उधर के भक्तों का, सबका ऐसा है नियम। सुबह 3 बजे उठना और 3 से 12 मतलब 9 घंटा तकरीबन, हाँ, पूरे एकाग्र मन से जो है ध्यान करना, जप करना, और विग्रह की सेवा करना, और पाठ करना शास्त्रों का। तो हम लोग ये सब सीख सकते हैं कि हो सकता है हम 3 से 12 ना करें, पर कम से कम 4-5 भी उठ के 8 बजे तक जितना हो सकता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा हमारी क्षमता अनुसार एकाग्र मन से करें। और बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उडुपी के मठ के भक्त लोग मोबाइल अपना अपने पास रखते हैं। अगर रखते भी होंगे तो 12 बजे के बाद ही इस्तेमाल करते होंगे वो। तो सोचिए कितना उनका फोकस है, और इतना फोकस होने के कारण जो है वो इतना भक्ति में जो है प्रगति कर रहे हैं। तो ये पॉइंट रह गया था कल का, तो मैंने बोला आज आपके साथ चर्चा कर लें। तो इसके साथ हम छठा श्लोक चर्चा करेंगे। यस्य शनया वियोगेन लोको हो हि अप्रिय दर्शना उक्थेन ऋतु हि एषा
मृतका प्रोचेते यथा। तो बताया जाता है कि भगवान के विरह में जो एक एक पल है, उस पल में पूरा सृष्टि पूरा खाली लग रहा है। ऐसे करके बोलते हैं यस्य क्षण वियोगेन, क्षण वियोगेन मतलब एक क्षण भी भगवान से विरह में लोक अप्रिय दर्शना, पूरा पूरा जगत मुझे खाली लग रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं। कैसे मुझे खाली लग रहा है? जिस तरह से अगर शरीर में आत्मा न हो तो क्या फायदा, युक्तेन रहितो मृतका, मृतका मतलब मृत व्यक्ति। तो एक व्यक्ति मृत कब कहलाते हैं? जब उसमें से आत्मा निकल जाती है। तो कहते हैं जब कृष्णा चले गए हैं तो मुझे अपना जीवन मृत के समान लग रहा है। मेरे को पूरा ये जो सृष्टि है पूरा वो खाली लग रहा है भगवान के विरह में। ऐसे करके वर्णन करते हैं। तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा सबसे प्रिय एक ही व्यक्ति से हमारा संबंध है, वो है कृष्ण। अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं नहीं, हम अपने माता से, पिता से, जो है भाई बहन से, कोई बोलेगा मैं अपने पति पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो वास्तविक में रूप में वो आत्मा से प्रेम कर रहा है, क्योंकि आत्मा जब निकल जाता है तो जो मृत शरीर होता है उसको जला देते हैं। तो शरीर रूप से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में हम कृष्ण से संबंधित हैं और कृष्ण से ही हम प्रेम करते हैं, जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि ब्रह्मन और परमात्मा पूरी तरह से कृष्ण पे आधारित है। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मन और परमात्मा हैज नो लोकस स्टैंडाई विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। अर्थात कृष्ण पे निर्धारित हैं परमात्मा और ब्रह्मन। तो परमात्मा और भगवान ब्रह्मन जो है श्री कृष्ण से जो है उनके अंश हैं। ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं तात्पर्य में। फिर बताया जाता है 7वें श्लोक में कि कैसे अब वो अर्जुन जो है, जैसे मेरे था 5 से 17 श्लोक, वो याद कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे मेरे पे कृपा की थी और कैसे उन्होंने मेरी रक्षा भी की थी हर समय। फिर बोलते हैं 7वें श्लोक में कि कैसे मैंने द्रौपदी का हाथ जीता था स्वयंवर में, और कैसे मैंने वो जो मछली था उसका आंख भेदा था। ये सब कृष्ण भगवान की कृपा के कारण ही हो पाया था। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे स्वयंवर था, द्रुपद जी चाहते थे कि द्रौपदी के हाथ में सिर्फ अर्जुन को दूं, तो उन्होंने ऐसा स्वयंवर रचा जो उनको लगा सिर्फ अर्जुन ही कर पाएंगे। तो एक हम लोग ने देखा है टीवी पे या जैसे भी है, सबको मालूम है कैसे वो मछली रखी थी, मछली घूम रही थी और उसके नीचे एक चक्र था और उसको देख नहीं सकते हैं। जिसको भी देखना था उसको नीचे देखना है पानी में, और जो पानी हिल रहा था और उस पानी के छवि में देख के मछली की आंख पे तीर निशाना मारना था। तो बताया जाता है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जो ये कर सकते थे। एक तो थे कर्ण और दूसरे थे अर्जुन। तो द्रौपदी जो है, उसको द्रौपदी को भी अर्जुन से ही विवाह करना था। तो जैसे कर्ण जो है भाग लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ये सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, और मान्यता ये थी कि वो एक सुतार के पुत्र थे, जो सुतार शूद्र थे। तो इसलिए बोला कि आप जो है इसमें प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। और फिर बताया जाता है कि कैसे हाँ, जो है ब्राह्मण एक रूप में अर्जुन थे, और वो जो है निशाना भेद देते हैं और फिर उनका विवाह होता है। तो जैसे ही विवाह होता है तो सारे दूसरे राजकुमार क्रोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से कर्ण, और युद्ध करते हैं, लेकिन अर्जुन सबको हरा देते हैं। तो ये सब वो याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कृष्ण की बड़ी याद आ रही है कि उनके कारण मैंने द्रौपदी को जीता था। फिर 8वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे मैंने इंद्र को परास्त किया था, और इंद्र को परास्त करके मैंने जो है अग्निदेव को खांडव जंगल जो है उनको भक्षण करने दिया था। और ऐसे समय में जो माया दानव है, वो माया दानव या तो अग्नि से मरने वाला था, क्योंकि खांडव जंगल में वो रहता था, क्योंकि मैंने पूरा जंगल जला दिया था, अग्निदेव उसको खत्म कर रहे थे। या तो वो अग्नि से मरने वाला था, और भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन छोड़ दिया था। तो अग्नि से मरता था, नहीं तो कृष्ण से सुदर्शन से मरता था। लेकिन उसने क्या किया, माया दानव ने अर्जुन के चरणों में आके आश्रय ले लिया। तो अर्जुन के चरणों में जैसे ही आश्रय ले लिया तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन रोक लिया और उसको नहीं मारा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत
वो जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताते हैं। एक चीज़ पहले बताते हैं कि ये जो दानव होते हैं, दानवों के पास बहुत शक्ति रहती है, अलग-अलग भौतिक कार्य करने की अच्छे से। जैसे बोलते हैं माया दानव माया दानव को अर्जुन ने आश्रय दिया, तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम उनके लिए महल बनाइए। और वो महल था जहाँ राजसूय यज्ञ हुआ, और उस महल का गुणगान बताया जाता है सारे देवताओं के बीच में भी हुआ, और सारे के सारे पृथ्वी के राजा वो देख के जो है मुग्ध रह गए कि कितना बढ़िया महल है, ये माया दानव ने बनाया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो दानव होते हैं, इनके पास एक शक्ति होती है जिससे वो बहुत भौतिक रूप से बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय वो ऐसा कार्य जो है लोगों का नुकसान के लिए ही करते हैं, ज्यादा कल्याण के लिए नहीं करते। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लोग, वो लोग जो हैं अलग अलग तरीके से जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, अर्थात परमाणु बम। तो उससे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, एक श्राप के समान है। तो बोलते हैं ये जो दानव होते हैं उनके पास ये सब शक्तियां होती हैं जिससे वो काफी कार्य कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि कृष्ण उनको मारना चाहते थे माया दानव को, लेकिन जो है उन्होंने क्योंकि अर्जुन का आश्रय ले लिया, तो भगवान से वो बच गए, भगवान के सुदर्शन से बच गए, अग्नि से भी बच गए। तो यहाँ लिखते हैं ये सब, ये भी काफी जरूरी है जानना। Devotees are therefore more merciful than the Lord, and in devotional service the mercy of devotee is more variable than the mercy of Lord. अर्थात जो भक्त होता है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होता है, और भक्ति में जो है भगवान की कृपा से ज्यादा भक्तों की कृपा जरूरत है। तो जब भक्तों की कृपा आती है तो भगवान की कृपा अपने आप आ जाती है। और अभी ये सबसे मुख्य चीज जो है इस श्लोक का आने वाला है, जो बार बार सभी भक्त बोलते हैं, काफी बार रिपीट किया है, काफी बार मैंने प्रवचन में भी सुना हुआ है। भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा से भक्तों का सेवा मिलता है। तो देखिए ये एक पूरा एक सर्कल जैसा है। भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती, भगवान की कृपा से भक्तों का सेवा मिलता है, और जब आप भक्तों के सेवा करेंगे तो वापस से आपको भक्तों की कृपा मिलेगी, उससे भगवान का कृपा मिलेगा, फिर भगवान की कृपा से और भक्तों का सेवा मिलेगा, और भक्तों का सेवा करेंगे तो फिर भक्तों की कृपा मिलेगी, फिर भगवान का कृपा मिलेगा, फिर भगवान की कृपा से भक्तों का सेवा मिलेगा, और भक्तों की सेवा से फिर भक्तों का कृपा मिलेगा। ऐसे करके ये पूरा चलता ही रहता है चक्कर। तो इसलिए हमें जानना है कि जब भी हम वैष्णव की सेवा करें बहुत ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि वैष्णव की सेवा कब मिलती है, जब भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब भक्त हम पे प्रसन्न हुए हैं, भक्तों ने हमें कृपा दी है। तो ये पूरा लिंक है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं तीनों का। तो ये 8वें श्लोक में है, जो चाहिए तो वो पढ़ सकते हैं। और फिर बोलते हैं कैसे मायादानों ने भीमसेन को गदा भी दिया था, ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये 8वां श्लोक का ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों की कृपा से भगवान का कृपा, भगवान की कृपा से वैष्णव को सेवा करने का मौका मिलता है हमें। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें याद रखना है ये चीज। फिर 9वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे भीमसेन ने जरासंध को अंत किया, और कैसे जो जरासंध था वो ऐसा क्रूर राजा था कि बहुत सारे राजाओं को उसने बंदी बना रखा था, और वो महाभैरव को यज्ञ में चढ़ाने वाला था, नर बलि करने वाला था। तो बताया जाता है पूरा जरासंध का जीवन का उल्लेख देते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। बोलते हैं उनके पिता का नाम था बृहद्रथा, और उन्होंने जो है काशी की 2 अ, पुत्रियों के साथ विवाह किया था, पर उनको काफी समय पुत्र नहीं था, उनको शिशु नहीं था, इसलिए वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाके वो तपस्या करने लगते हैं। तो वहां पे एक ऋषि आते हैं, और ऋषि आके उनको चंद्र कौशिक एक आम देते हैं कि उस आम के खाने से संतान की प्राप्ति होगी। तो वो आम दोनों रानियों में बांट देते हैं, और फिर बताया दोनों रानी जो है गर्भवती होते हैं, उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब
बच्चा जन्म लेता है तो 2 टुकड़ों में बच्चा पैदा होता है। तो 2 टुकड़ों में सिर्फ़ माँस का जो है टुकड़ा रहता है, जीवित नहीं होता। तो उसको देख के जो है वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो बोलते हैं इसको जंगल में फेंकवा देते हैं। तो बताया जाता है वहाँ पे एक जो है चुड़ैल जिसका नाम था जरा, वो देखती है अरे माँस का टुकड़ा है, तो खुश हो जाती है और उठाती है और जैसे ही दोनों टुकड़ों को जोड़ती है, तो बच्चे में जान आ जाता है। तो वो समझ जाती है कि ये राजा का पुत्र है और जाके वापस देती है राजा को। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है उनसे और बोलते हैं, "माँगो क्या वर माँगते हो?" बोलते हैं, "क्योंकि मैंने इस बच्चे को जोड़ा है, इसका नाम मेरे साथ जुड़ना चाहिए।" तो राजा बोलते हैं, "अवश्य" और उसका नाम पड़ता है जरासंध, अर्थात जो जरा करके राक्षसी थी, जिसने उसको जोड़ा है। तो इसका पूरा वर्णन करते हैं। तो वहाँ प ये बताया जाता है जो जरासंध था, एक राक्षस था, विप्रचित्ति, उसका अंश था, जो आया था और वो शिव के बड़े भक्त थे और उनको शिव की भक्ति करने का उनका तरीका ऐसा था कि जो शिव के एक रूप है, जिसे बोलते हैं महाभैरव या प्रभुपाद लिखते हैं काल भैरव भी जो बोलते हैं और प्रभुपाद लिखते हैं आज भी बिहार में काल भैरव और महाभैरव के भक्तगण मिलेंगे आपको। तो ये जो काल भैरव, महाभैरव है, ये सब हमें समझना है कि ये सब जो तमोगुण में है, वो लोग इनको पूजते हैं। तो प्रभुपाद जी दूसरी जगह भी लिखते हैं कि माता चंडिका जो काली का रूप है, काली जो दुर्गा का रूप है, काली, चंडिका, काल भैरव, महाभैरव, शीतला देवी जो चिकन पॉक्स की है ना देवी वो और शनिदेव, ये लोग सब जो हैं जो तमोगुण वाले हैं उन वो लोग पूजते हैं इनको। तो तमोगुण के जो है उपासक इनको पूजते हैं, रजोगुण वाले भी इसको नहीं पूजते। रजोगुण वाले गणेश जी को पूजेंगे, शिव को पूजेंगे, ब्रह्मा को पूजेंगे, दुर्गा को पूजेंगे, हनुमान को पूजेंगे, रजोगुण वाले। और सत्वगुण वाले सिर्फ कृष्णा, विष्णु, नारायण उनको पूजेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो ये क्या कर रहा था जरासंध, सारे जो कमजोर राजा थे उनको बंदी बना के लाता था, अपने कारागृह में रखता था और महाभैरव को नर बलि चढ़ाता था। अर्थात ये जो राजा थे उनको बलि चढ़ा देता था मार मार के। तो ये सब राजाओं ने प्रार्थना किया था कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान आप आइए, बचाइए इस क्रूर जरासंध से जो हमारा नर बलि करना चाहता है। तो वर्णन आता है कि कैसे उद्धव जी ने उनको बताया था कि कैसे जरासंध को युद्ध में परास्त करना बहुत मुश्किल है पूरी सेना के साथ। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जरासंध जो है बड़ा दानवीर है ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों के रूप में आप जाइए। वो बोलते हैं कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को और उससे दान में युद्ध करने के लिए बोले। तो अगर भीमसेन उनसे युद्ध करेगा तो ये भीमसेन अकेला है जो जरासंध को परास्त कर सकता है। तो भीमसेन में भी 10,000 हाथियों की ताकत थी, जरासंध में भी 10,000 हाथियों की ताकत थी। और बताया जाता है कि वैसे ही हुआ और उन्होंने जो है भिक्षा में बोला कि मुझे हमें आपसे युद्ध करना है। तो जरासंध ने तुरंत बोला क्योंकि आपने एक ब्राह्मण के रूप में आए हो और आप मेरे से भिक्षा मांग रहे हो, मैं अवश्य दूंगा। और बताया जाता है कैसे भीमसेन और जरासंध दोनों युद्ध करते हैं, कृष्णा बुक में पूरा विस्तार में है। और एक समय आता है जब भीमसेन बोलता है कि पूरी तरह से जो है कई दिनों तक ये युद्ध चलता है पर भीमसेन जो है परास्त नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण भगवान रहस्य बताते हैं कि कैसे 2 मांस के टुकड़े जोड़ के जरासंध जो है उनका जन्म हुआ था। तो अगर उनका अंत करना है तो उनको 2 टुकड़ों में फाड़ना होगा और वैसे ही भीमसेन भीमसेन जो है जरासंध का वध करते हैं। तो ये जो है कथा आती है बतलाने के लिए कि कैसे कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं, अपने भक्तों के लिए ऐसे असीम लीला करते हैं, ऐसे असीम कृपा करते हैं, जो हम कभी सोच नहीं सकते। जैसे वृंदावन में वर्णन आता है कि सारी की सारी गोपियाँ की हमेशा ये इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। सारी गोपियों को अपना पुत्र से ज़्यादा कृष्ण भगवान प्रिय थे, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबको प्रिय तो होंगे ही। तो उनकी सबकी ये इच्छा थी कि
हम अपने पुत्र की तो सेवा कर रहे हैं, पर हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा करना है। और हमें सब मालूम है माखन चोर की लीला और सब लीला होती थी, और सब हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहते थे और कृष्ण को ये बहुत लालायित रहते थे। तो ये जो ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ, तो ब्रह्मा विमोहन लीला में कृष्ण भगवान ने ऐसे लीला किया, भले ही ब्रह्मा जी ने सारे गोपाओं को लेके चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने आप को हजारों लाखों गोपाओं में विस्तारित कर दिया। तो बोलते पूरा 1 साल के लिए सारे की सारी जितनी भी गोपियां थी वो साक्षात कृष्ण की सेवा कर रही थी। और वो 1 साल में उनके मन में कभी नहीं आया कि अरे हमें कृष्ण ज्यादा प्रिय है हमारे पुत्र से। क्यों? क्योंकि वो पूरा 1 साल कृष्ण ही उनके पुत्र थे। और जितनी भी गैया थी उनका भी बड़ा इच्छा होता था कि मैं जो है कृष्ण भगवान को दूध पिलाऊं। और इतनी सारी उनकी तो 9 लाख गैया थी बतलाते हैं। तो जितने भी उनके बछड़े थे वो भी कृष्ण भगवान ने अपना ही रूप में विस्तार किए थे। तो गैया भी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, और जो बड़ी गोपियां थी वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो जब कृष्णा कुछ कार्य करते हैं तो भले हमें नहीं मालूम चलता कैसे, लेकिन वो सबके कल्याण के लिए होते हैं। और बताया जाता है वही 1 साल था जब कृष्ण भगवान बोलते हैं ये साल अच्छा है, सारे गोपाओं का शादी कर लेना चाहिए गोपियों के साथ। तो हमें मालूम है 5,000 साल पहले कम उम्र में शादी करा देते थे। तो वो तकरीबन तकरीबन 7-8 साल का उम्र होगा जब सब गोपाओं की शादी हो जाती है गोपियों के साथ। तो उस साल के हिसाब से आप देखें तो वास्तविक रूप में सारी गोपियां किससे विवाह की हैं? कृष्ण भगवान से। तो ये भी लीला उन्होंने संपन्न की। तो बोलते हैं कैसे कृष्ण भगवान जो हैं ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिसमें एक लीला के माध्यम से सबको संतुष्ट करते हैं, सबको जो है खुश करते हैं। नन आता है, जैसे हम लोग ये रोज कथा कर रहे हैं, तो सिर्फ कथा के माध्यम से हमें समझना चाहिए हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना हमें जो है मुनाफा हो रहा है, कितना हमें शक्ति मिल रही है भौतिक और आध्यात्मिक की। तो भागवतम के 11 स्कंद में आते हैं श्लोक के परस्परानुम कथनम। जूम पे कनेक्टेड हैं और हम लोग कथा कर रहे हैं परस्परानुम कथनम। तो इसके क्या फायदे हो रहे हैं? पावनम, हमारे जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी हमारे पाप हमने किए होंगे इस जन्म में पूर्व जन्म में, उससे पूरी तरह से हमें शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा पाप नष्ट हो रहा है। परस्परानुम कथनम पावनम भगवतेशा, भगवान का यश सुनने से जो है हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हम पावन हो रहे हैं। मिथोरथी, मिथुरथी मतलब हमें इसमें रस मिल रहा है, हमारा आकर्षण बढ़ रहा है। देखिए जितना हमारा इसके प्रति आकर्षण होगा, भगवान की हरि कथा के प्रति, भगवान के हरि नाम के प्रति, तो फिर बाहर के जगत में क्या चल रहा है, बाहर के जगत में कितना भी आकर्षण है, उससे हम विचलित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप तभी भौतिक चीजों से निरासक्त हो सकते हो जब आप भगवान की भक्ति की तरफ आसक्त होगे। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण से जोड़ना है। अर्थात जितना हम कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा में तल्लीन हो जाएंगे, जितना हम उससे आसक्त हो जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है या हमारे पास कोई कई चीजें हैं या नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत है। तो ये जो चीज है, दूसरा जो बताया फायदा है, परस्परानुम कथनम पावनम भगवदशा मिथोरथी। मिथोरथी मतलब हमारी रति बढ़ने लगती है भगवान की ओर, हम आकर्षित होने लगते हैं। जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, जितना ज्यादा सेवा करेंगे, हमारी रति बढ़ेगी। मिथोतुष्टि, मिथोतुष्टि मतलब आप पूरी तरह से तृप्त होंगे, हम लोग सब संतुष्ट होंगे। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो फिर हम ज्यादा किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। तो इस पे मैं आपको जो है एक स्टेटमेंट प्रभुपाद का जो कृष्णा बुक में से है वो बतलाना चाहूंगा। तुष्टि मतलब हम सेटिस्फाइड होंगे, तो संतुष्टि का लक्षण क्या रहेगा? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा बुक में, वंस ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड
by one's ability to tolerate provoking situation. प्रभुपाद बोलते हैं, आप कितने महान हैं, आपकी महानता कैसे मालूम चलेगी? जब कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी, आप उसमें कैसे उसको संभालते हैं, आप कैसे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो मतलब आप कितना सहन करते हैं मुश्किल से मुश्किल समय को, वो बतलाएगा आप कितने महान हैं। तो अगर हमने भक्ति तीव्रता से की होगी, तो हम में जो है भगवान की तरफ आकर्षण रहेगा और हम पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। जब पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, तो भले ही बाहर के वातावरण में कितना ही मुश्किलें आ रही होंगी, तकलीफें आ रही होंगी, भक्त क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है और उसका हृदय पूरी तरह से संतुष्ट है, तो ज्यादा विचलित नहीं होगा और अपना पूरी बुद्धि लगा के भक्ति भाव से हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए, बाहर की दुनिया कैसी भी हो, पर हमें जो है हमारा मार्ग में नहीं छोड़ना है। हमें अपनी भक्ति के हिसाब से ही कार्य करना है। हम बड़े बड़े शुद्ध भक्तों से मिलेंगे, हम सीनियर डिवोटी से मिलेंगे, हम अपने जो है इक्वल वाले लोगों से मिलेंगे, हम नए भक्तों से मिलेंगे, हम अभक्त लोगों से मिलेंगे, हम लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे जो द्वेषी हैं, हम लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको लूटना चाहेंगे, बेवकूफ बनाना चाहेंगे, धोखा देना चाहेंगे, और कई कई लोग जो रहेंगे हमेशा झगड़ा करना चाहते हैं। हर वैरायटी के लोग से मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना सोच समझ लगा के सबसे आदान प्रदान करना है। वैष्णव के साथ अलग तरीके से और कर्मी लोगों के साथ अलग तरीके से, और उनके द्वारा हम अपनी चेतना खराब नहीं कर सकते। कर्मी हैं जो भक्त नहीं है, उनका एक अलग रवैया रहेगा, उनका एक अलग तरीका रहेगा काम करने का, बोलने का। हो सकता है वो आपके साथ पॉलिटिक्स करे, षड्यंत्र करे, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है, उनको वैसा करने दीजिए, पर उनसे प्रभावित होकर आप मत करिए, क्योंकि आप वैष्णव हैं। तो वो सब तभी आप कर पाएंगे जब आप अंदर से संतुष्ट हैं। तो ये तीसरा चीज है मिथुरथि मिथुतिष्ठि निवृत्तमित आत्मा। निवृत्तमित आत्मना मतलब जब हम भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उससे जो है बाहर की भौतिक चीजों के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाता है। तो ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, नहीं। ये भक्ति की इतनी शक्ति है, जब हम भक्ति करेंगे दिल लगा के, तभी ये संभव हो सकता है। तो ऐसे करते हुए 10वां श्लोक में 9वें श्लोक में भीमसेन और जरासंध का वर्णन करते हैं। फिर 10वें श्लोक में बोलते हैं कैसे जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान किया था, उनके बालों को हाथ लगाया था, विशेष रूप से दुशासन के बारे में बताया जाता है, तो उनका कैसे भगवान कृष्ण के द्वारा अंत हो गया। और बताया जाता है कैसे जैसे उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, उनके बाल खुलवा दिए थे, तो वैसे दुशासन की सारी बीवियों के बाल खुल गए। क्यों? क्योंकि दुशासन का रणभूमि में अंत हो गया। तो बोलते हैं कि किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं होना चाहिए, और दुशासन ने द्रौपदी जैसे वैष्णवी का अपराध किया, इसलिए समय से पहले उसका मृत्यु हो गया। तो बोलते हैं अगर आप वैष्णव का बुरी तरह से अपराध करेंगे, तो आपके पास जितना भी आशीर्वाद है और जितना भी पुण्य कर्म है, पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए वैष्णव अपराध कितना शक्तिशाली है। आपके पुण्य जितने हैं वो तो खत्म करेगा ही करेगा, और साथ साथ जो है आपके पास कुछ आशीर्वाद भी है, वो भी बताया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं इसके लास्ट जो है 10वें श्लोक के लास्ट लाइन में कि by insulting a great soul one has to forego all the results of pious acts and benedictions also। मतलब आपके पास आशीर्वाद है या पुण्य जो आपने संचित किया है, सबका नाश हो जाएगा अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे, और वही दुशासन का हुआ। फिर बोलते हैं धृतराष्ट्र डाइड इन बैटल, ऑल द वाइफ्स ऑफ द फैमिली वर ऑब्लाइज्ड टू लूजन देयर हेयर्स एज विडोज। तो जैसे वो द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, उसके बाल उसने हाथ लगाए थे और खींचे थे, तो वैसे उनकी सारी बीवियों के बाल खुल गए, क्योंकि उनको जो है
दुशासन का भीमसेन ने वध कर दिया। तो ये वर्णन आता है। और फिर 11वां श्लोक, और फिर बोलते हैं कि दुर्वास मुनि से कैसे उन्होंने बचाया, और दुर्वास मुनि का ये हमने अक्षय पात्र के दिन सुना था, तो वो भी इसमें ही आ रहा है। और जो मैंने आपको कथा अक्षय पात्र के दिन बताया था, विस्तारित रूप में प्रभुपाद जी 11वें जो है 15वां अध्याय के 11वां श्लोक आप पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य उसमें बतलाते हैं। कई कई चीजें जो मैंने नहीं बताई थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुर्वास मुनि शिव भगवान के अंश हैं, और शिव भगवान जैसे बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, तो इसलिए भगवान शिव का नाम है आशुतोष। तो उसी प्रकार से बोलते हैं दुर्वास मुनि भी ऐसे थे, जल्दी से प्रसन्न होते थे और क्रोधित भी हो जाते थे। और फिर जब दुर्योधन ने सेवा किया, तो दुर्योधन ने क्या चाहा कि जब द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र में से प्रसाद ले लिया है, उसके बाद आप जाएं प्रसाद के लिए। क्यों? उसके बाद अक्षय पात्र में से कुछ प्रसाद नहीं आएगा। दुर्वास मुनि 10,000 शिष्यों के साथ हैं, युधिष्ठिर महाराज भोजन नहीं करा पाएंगे और दुर्वास मुनि क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। ऐसा दुर्योधन के मन में विचार था और वो भेजते हैं। और फिर हमने कथा में सुना कैसे कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए दाना खा के, और भीमसेन को भेजे, और भीमसेन को देख के सारे के सारे वहां से चले गए वापस। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि when the devotees are put into difficulty, they have an opportunity to recollect the Lord with rapt attention। अर्थात जब हम लोग मुश्किल की परिस्थिति में हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी मुश्किल की परिस्थिति में हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान करना है। तो वैसे तो हम 16 माला करते ही हैं ध्यान पूर्वक, हमें कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा ध्यान पूर्वक करने की। लेकिन जब ऐसा परिस्थिति है पूरे वातावरण में, जब भविष्य क्या होने वाला है किसी को कुछ मालूम नहीं है, सब लोग के मन में थोड़ा सा भय है, और क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, और हो सकता है कोई किसी भी समय किस चपेटे में आ जाए, तो कोई बोल नहीं सकते। जैसे एक भक्त बता रहे थे, वो भाई कला में है, बोलते हैं प्रभु जी भाई कला में पूरे बॉम्बे में सेकंड नंबर है अभी, और उधर 8 लोग पहले ही मृत्यु हो चुका है, 50 लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, रोज 4-4 5-5 लोग आ रहे हैं। तो बतला रहे थे मेरे को, हमारे इनिशिएटेड डिवोटी हैं, कि कभी कहाँ क्या हो जाए, कैसे आगे चले कुछ मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनके समय भक्त को चाहिए कि वो और ध्यान पूर्वक जो है भगवान का भक्ति करे, भगवान को ध्यान करे। तो उसी तरह से को जो है इस परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना है। और यहाँ प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि भीमसेन जाते हैं और दुर्वास मुनि को बोलते हैं यहाँ तो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट शब्द भी लिखे हैं। भीमसेन बोलते हैं, अरे आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं, इतना देर क्यों कर रहे हैं, खाना तैयार है, जल्दी आइए और हम लोग सब तैयार है आपको परोसने के लिए भीमा सेड, व्हाई यू आर डिलेइंग सर, कम ऑन, द फूड इज रेडी फॉर यू अभी देखिए, ये अगर हम पढ़ें तो हमको स्पष्ट समझ में आएगा। प्रभुपाद उसके पिछले पैराग्राफ में लिखते हैं कि सिर्फ सब्जी का एक दान, सब्जी थोड़ा चिपका हुआ बचा था, तो वो खा के कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए। तो अर्थात कृष्ण भगवान के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ वो सब्जी का दाना खा के संतुष्ट हो गए। उससे दुर्वास मुनि और सारे जो है उनके 10,000 शिष्य संतुष्ट हो गए थे। लेकिन भीमसेन क्या बोल रहे हैं कि खाना तैयार है, तो इसका मतलब ये सरासर झूठ बोल रहे थे तो जो है अगर कभी कभी सेवा में लगे, तो देखिए भीमसेन भी यहाँ झूठ बोल रहे हैं, तो वो कृष्ण भगवान के कहने पे उन्होंने ऐसा किया है, तो करना चाहिए। ठीक है। तो फिर बताया जाता है कि इंसिडेंट प्रूव द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। तो भगवान का एक नाम है योगेश्वर। योगेश्वर मतलब जो सारी सिद्धियां हैं उनमें, तो भगवान चाहे तो सबको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी शिक्षण है। प्रभुपाद इसके 11वें अध्याय 11वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपना जो भी भोजन बनता है सबसे पहले कृष्ण भगवान को अर्पण करे। तो कृष्ण भगवान को अर्पण करेगा तो कृष्ण भगवान जैसे संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है, अपने घर में जो भी बने
वो भगवान को संतुष्ट करे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हाउस होल्डर मस्ट ऑफर food to the Lord, and the result will be that everyone, even a company of guests of numbering 10,000, will be satisfied because Lord is being satisfied. तो आप कृष्ण भगवान को अगर संतुष्ट करते हैं तो समझ लीजिए कृष्ण भगवान की संतुष्टि से हजारों हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये एक गृहस्थ का कर्तव्य है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो एक आप लोग को जस्ट मेरे एक भक्त ने एक कहानी मेरे को सुनाई जो हकीकत कहानी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर एक बार मैच खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलर जिसका नाम था ब्रैड हॉग, उन्होंने उनको शायद पहले बॉल पे आउट कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर इतने जो है पूर्वीन क्रिकेटर थे, उनको आउट करना जो है बहुत मुश्किल था। और ये जो ब्रैड हॉग है उन्होंने उनको आउट किया और वो नए थे उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम में। तो उन्होंने मैच होने के बाद में वो बॉल लेके गए और उन्होंने जो है सिग्नेचर बोला, सिग्नेचर देने के लिए, ऑटोग्राफ देने के लिए सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर तो बहुत ही पूर्वीन थे क्रिकेट में। तो सचिन तेंदुलकर ने साइन दिया और साइन देके ये बोला उनको कि ये जो है आपने मुझे आउट किया है, ये आखिरी बार है, अगली बार आप कभी मुझे आउट नहीं कर पाओगे, करके उन्होंने सामने से उनको चुनौती दी। और फिर बताया जाता है सचिन तेंदुलकर के कैरियर में 40 बार वो मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और 40 बार तकरीबन तकरीबन ब्रैड हॉग ने बॉलिंग की है, पर वो कभी उनको आउट नहीं कर पाए। तो सोचिए सचिन तेंदुलकर का क्या कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने पहले ही उनको चुनौती दी कि भैया तुमने इस बार तो आउट कर दिया है, लेकिन भविष्य में तुम कभी मुझे आउट नहीं कर पाओगे, और ना ही वो कर पाए। तो ये उदाहरण आता है कि कैसे भौतिकवादी लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि उनको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये कार्य वापस से नहीं होगा। तो अभक्त लोगों को जो है इतना कॉन्फिडेंस है, तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए हमारे लक्ष्य के लिए। अगर हम भी उतना जो है मेहनत करें तो हम कितना जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो है 11वां श्लोक हो गया। 12वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे मैंने शिव को भी जो है अपने शक्ति से, पराक्रम से प्रसन्न कर दिया था, और उन्होंने जो है अपना पाशुपति अस्त्र मुझे दिया था, और मुझे उनकी भी कृपा मिली थी। और जैसे हमने चर्चा की है कि कैसे उन्होंने इसी शरीर में स्वर्ग में भी चले गए। तो प्रभुपाद बड़ा लंबा तात्पर्य इसमें बतलाते हैं कि स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। कई कई वैज्ञानिक लोग बोलते हैं हम स्वर्ग में हम मून पे जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, पर यह संभव है। आपको पुण्य इतना मिल होना चाहिए, तभी आप जा पाएंगे। पुण्य के द्वारा शरीर के अंत होने के बाद जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो जब प्रभुपाद जी को ने सुना था उस टाइम पे 1970s में जब मून लैंडिंग का पहला बार हुआ था, तो प्रभुपाद बोले मून लैंडिंग, मून पे तो जा ही नहीं सकता। तो बोले ये तो कुछ तो उल्टा ही है करके। तो और प्रभुपाद ने बोला ये सब गलत है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, कोई मून पे नहीं पहुंच सकता, ये सब ऐसे ही आलतू फालतू है करके। तो कई भक्तों को विश्वास नहीं हुआ और कई भक्त लोग जो हैं इस्कॉन छोड़ दिए। और आज आप देखते हैं एक बड़ा वीडियो बना हुआ है और पूरा तरह से पता नहीं कितने ही वो लोग अलग अलग तरीके से बतलाते हैं कि मून लैंडिंग हुआ ही नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने जो है पहला कदम रखा था, वो कभी भी ओपन में मिलता नहीं है, कभी भी उसने प्रेस में अकेले आके कॉन्फ्रेंस में आके बताया नहीं है किसी को क्या हुआ था। जब भी वो आते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ आते हैं और बिल्कुल सीमित मात्रा में प्रश्न उत्तर बोल के निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है भक्तों को मालूम है कि भाई हम लोग हो नहीं जा सकते। हाँ, अंतरिक्ष में कुछ 1000 किलोमीटर तक घूम सकते हैं, पर चंद्रमा पे जाना, यहाँ पे जाना, वो सब असंभव है। तो प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं कि सिर्फ पुण्य से आप जा सकते हो, और जब पुण्य खत्म हो जाएंगे वो वापस से आपका पतन हो जाएगा। तो भक्त बताया जाता है भक्त सबसे चतुर होता है,
वो सिर्फ भक्ति में ध्यान लगाता है और उसी का वो उसका उद्देश्य रहता है जीवन का। फिर 13वें श्लोक में बोलते हैं कि मैंने कैसे निवात कवचों का अंत किया था और अभी वही जो है भगवान नहीं रहे जिसके कारण मैं इतना शक्तिशाली बना था, अर्जुन बोलते हैं। तो ये निवात कवच का जो है पूरे महाभारत में वर्णन है कहानी का, निवात कवचों का। तो ये निवात कवच कौन थे, मैंने एक प्रवचन में सुना था, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसे दानव थे जिनको ब्रह्मा जी से ऐसा वर मिला था कि 33 करोड़ देवी देवता अगर मिलके उनके साथ युद्ध करेंगे तो वो उनको परास्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये वर लिया था। तो जब 33 करोड़ देवी देवता नहीं मिलकर हरा सकते हैं तो उनको हराएगा कौन, उनको अंत करेगा कौन, उनको कौन मारेगा? तो इंद्र ने बोला कि मेरा पुत्र जो है अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, वो उसका गांडी में इतनी शक्ति है, उसने सबको परास्त किया हुआ है, उसको बुलाते हैं। और बताया जाता है इसी शरीर में वो स्वर्गलोक जाते हैं और इंद्र बोलते हैं माताली, माताली मतलब उनका जो सारथी था, जो उनका रथ चलाता है, उसको बोलते हैं तुम अर्जुन को ले जाओ, अर्जुन जाके निवात कवचों के साथ युद्ध करेंगे करके। तो माताली बोलता है ये तो मानव है। तो बोलता है मानव है ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र है, बहुत शक्तिशाली है, पृथ्वी का सबसे उत्तम योद्धा है। तो बोलते हैं लेकिन मानव है। तो इंद्र बोलते हैं अरे मानव है मानव है मानव है करके तुम ज्यादा मत दुखी हो रहो, ये बहुत शक्तिशाली है, तुम जाओ। तो बोलते मैं मानव का लिए रथ नहीं चलाऊंगा। तो इंद्र कैसे वैसे उसको मनाते हैं और बोलते हैं जाओ भाई तुम जो है इसका सारथी बनो और ये निवात कवचों बंद करेगा। बोले नहीं नहीं, ये नहीं कर पाएगा, ये मानव है। तो माताली को पूरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होती अर्जुन पे और दोनों निकलते हैं फिर कैसे वैसे करके। जब आगे जाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं मुझे वहां लेके जाओ जहाँ निवात कवच रहते हैं करके। तो हवा की गति से वो निकलते हैं इंद्र का रथ लेके, और जैसे ही वो महल की तरफ जाते हैं निवात कवचों का, एक बड़ा विस्फोट होता है, पूरा का पूरा महल गायब हो जाता है। तो अर्जुन बोलते कहाँ गए निवात कवच? तो माताली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते इंद्र भी यही प्रश्न पूछते थे, कहाँ गए निवात कवच, कहाँ गए निवात कवच, तुम भी यही पूछ रहे हो मानव, क्या फायदा तुम्हारा आने का? तो अर्जुन को समझ में आता है कि ये जो है बार बार मेरा मेरा मजाक उड़ा रहा है करके। तो निवात कवचों को जैसे ही मालूम चलता है अर्जुन आया है आक्रमण करने के लिए, और ये सब जो है ऊंचे लोगों की बात है और ये हवा में उनका रथ था। तो क्या करते हैं वो लोग, रथ के नीचे जाते हैं और पूरी गति से रथ को नीचे खींचने लगते हैं पूरी तरह से। तो ऐसा लग रहा है रथ नीचे गिर रहा था फुल स्पीड। तो अर्जुन समझ जाते हैं कि ये तो ये लोग खींच रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। तो अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में चिल्लाते हैं, बोलते तुम क्षत्रिय हो या क्या नपुंसक हो तुम लोग? ये कोई तरीका है युद्ध करने का? जो है रथ को नीचे से खींच रहे हो, अगर युद्ध करना है तो सामने आओ नपुंसकों। जब ऐसे करके बोलते हो तो सारे निवात कवच राक्षस जो है क्रोधित हो जाते हैं और पूरे 10,000 की संख्या में सब सामने आ जाते हैं। और 10,000 के 10,000 जो है अपने अस्त्र जो है तैयार करते हैं, सारे दिव्य अस्त्र उनके पास जो थे। तो माताली देख के एकदम घबरा जाता है। तो माताली बोलता है वो घुमाओ, रथ घुमाओ, भागे हम लोग इंद्रलोक की तरफ वापस। तो अर्जुन बोलता है नहीं। तो माताली बोलता है अबे अर्जुन, आप भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, ये 10,000 है, आप अकेले हो। इंद्र में इतनी तो बुद्धि है, उसको इतना तो मालूम है कब भागने का। वो जैसे मुझे बोलता है मैं भगा लेता हूँ, कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, मैं हवा से भी तेज भगाऊंगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। तो बोलते नहीं। तो बोलता है ये मानव आज खुद की भी बलि चढ़ाएगा, मेरी भी बलि चढ़ाएगा इन राक्षसों के द्वारा करके, मन में एकदम ऐसा दुखी हो जाते हैं। तो जैसे ही वो 10,000 निवात कवच अपने अस्त्र शस्त्र फेंकते हैं, माताली पूरा भयभीत हो जाते हैं, बोलते अभी तो घुमाने बोलो, अभी तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं, सारे हमारी तरफ आ रहे हैं पूरी गति में। तो अर्जुन बोलते हैं आप शांत रहो, विचलित मत हो। और अर्जुन सिर्फ एक तीर निकालते हैं और एक तीर निकाल के पूरी अपनी शक्ति और अपने जो उनके पास दिव्य अस्त्रों का पूरा संचार होता है वो एक ही तीर में डालते हैं। और एक तीर जैसे छोड़ते हैं
पूरे 10,000 अस्त्रों को काटता है, एक तीर अर्जुन का, और वो एक तीर जाके पूरे के पूरे 10,000 निवात कवचों को खत्म कर देता है, सिर्फ एक तीर। और उस एक तीर में इतनी शक्ति होती है, उनके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काटता है और सारे के सारे निवात कवचों का अंत करता है। माताली देख के जो है बोलते, अरे ऐसी शक्ति, ऐसा पराक्रम तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और फिर उस समय से जो अर्जुन का गुणगान करने लगता है, पहले मानव मानव करके जो जितना उसका दुत्कार रहा था, और ये पराक्रम देख के वो उतना ही स्तुति करने लगता है। और इतना स्तुति करने लगता है कि जब वो वापस जाते हैं तो इंद्रा को बोलता है, इंद्रा पदवी छोड़ दो तुम इंद्रलोक की, आज से तुम हमारे राजा नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से, अर्जुन आप बैठो, आप इंद्र हो, आप राजा हो करके। तो इंदिरा बोलते हैं, ठीक है माता जी, ज्यादा उत्तेजित मत हो, इसलिए मैंने उनको बुलाया था कि वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये निवात कवचों का जो है जो अंत हुआ था उसका वर्णन कर रहे हैं कि इस गांडीव से मैंने उनका सबका अंत किया था, लेकिन वो कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ था, अभी कृष्ण भगवान नहीं है। तो इसमें बोलते हैं द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल and by his grace his pure devotee can be as powerful as he may desire and there is no limit to it। तो कि कितना भगवान जितने शक्तिशाली हैं, तो भगवान अगर कृपा करेंगे तो भगवान के साथ साथ उनके भक्त भी उतने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो भक्त को चाहिए सिर्फ नम्रता से वो भक्ति करते रहे, सेवा करे और जब जैसे बताया जाता है इतनी अलौकिक शक्ति आती है तो नम्र बने रहे, और नहीं आती है तब भी नम्र बने रहे और सेवा करते रहे। तो फिर जो है अगले श्लोक में बताते हैं कैसे कौरव के युद्ध में, कौरवों के साथ युद्ध में विशेष रूप से उन्होंने गैया को चुरा लिया था विराट राज्य में से। तो उसके साथ जो है अर्जुन जो है बृहन्नला के रूप में रहते हैं, वो युद्ध करते हैं और उनको सबको हरा देते हैं। तो उसका वर्णन आता है इस श्लोक में कि विराट राज के जब गैया को चुराया था तो उसमें भी उन्होंने पूरे कौरवों को परास्त किया था, और परास्त करके जो है उन्होंने जो भगवान का कृपा प्राप्त किया था। तो वो सब याद कर रहे हैं कि एक लीलाएं जो जो हुआ था। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे जो कौरव थे उनके योद्धा इतने शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है वो तिमिंगला मछली के समान थे। अब ये तिमिंगला मछली हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है सबसे बड़ा प्राणी पूरे विश्व में है वो है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा मानते हैं हम लोग जो भी है, लेकिन 5,000 साल पहले एक तिमिंगला करके मछली थी। बताया जाता है तिमिंगला मछली इतनी बड़ी और विशाल थी कि ये जो बड़े बड़े वेल्स होते थे तो उनको एक झटके में खा जाते थे। तो सोचिए तिमिंगला मछली कितनी बड़ी होगी। तो बताया जाता है कौरव के सेना में बड़े बड़े तिमिंगला जैसे मछलियों जैसे योद्धा थे, जिनमें से उनका नामकरण करते हैं भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, ऐसे सब थे। तो इनके साथ युद्ध में बताया जाता है मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, मेरे पे जो है उन्होंने इतना आक्रमण किया पर मेरी बिल्कुल हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा से उनके छत्र छाया थी, उनके कारण मैं बच गया। फिर 16वें श्लोक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। यदोषुमापनिथं गुरु भीष्म कर्ण नप्ता त्रिगर्तसलय सैन्धवा बाहिल्काद्याम् अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि न स्पृशु नरहरिदासम इवासुरानि। तो इसमें बोल रहे हैं, इसमें सब योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुश्रम, शाल्य, जयद्रथ, बहिलका, और उन्होंने इतने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े पर जैसे बताया कि वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाए और मेरे एक बाल को भी छू नहीं पाए करके बतलाते हैं। और उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज जब उन पे आक्रमण हुआ था हिरण्यकशिपु द्वारा, तो प्रहलाद महाराज को भी कुछ हानि नहीं हुई। तो आज जो है बुधवार है,
आने वाले मंगलवार कमिंग ट्यूसडे को नरसिंह चतुर्दशी है। तो नरसिंह चतुर्दशी की हम लोग चेतना बना सकते हैं, अभी से तैयारी कर सकते हैं। फास्टिंग टिल डस्क रहेगा, शाम तक उसका फास्टिंग रहेगा। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है और बता रहे हैं कि कैसे नरसिंह देव ने जो है प्रहलाद महाराज की रक्षा की और उनके पिताजी ने अलग अलग तरीके से उनको मारने की कोशिश की। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उनको अग्नि में डाला, उनको गरम गरम तेल में डाला, उनको बड़े पहाड़ पे से गिराया, फिर बोलते हैं उनको हाथियों के नीचे कुचलने का कोशिश किया, उनको जहर दिया, इतना सब किया लेकिन फिर भी वो उनको मारने में सफल नहीं रहे। तो प्रभुपाद लिखते हैं thus no one can kill the devotee of the Lord, अर्थात जब भगवान किसी की सुरक्षा करने की सोचते हैं तो कोई भी उसे अंत नहीं कर सकता, भले ही वो हिरण्यकशिपु हो या भले ही वो कोरोना वायरस हो। तो ये समझ लीजिए, अगर कृष्ण भगवान बचाने पे आए तो कोई उनका अंत नहीं कर सकता। तो ऐसे करके फिर बोलते हैं कि कर्णा का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि इस श्लोक में सारे बड़े बड़े महारथियों का वर्णन है। तो कर्णा जो है उसका वर्णन आता है कैसे सूर्यदेव के पुत्र थे वो, और उनके जन्म से उनके पास कुंडल और उनके पास ये थे चूड़ियां जो सूर्यदेव के पुत्र हैं उसका प्रतीक था, और जब तक वो उनके पास था उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता था। और फिर बोलते हैं कि कैसे उसको गंगा में उनको छोड़ दिया गया, कुंती माता ने छोड़ दिया था क्योंकि उनके विवाह से पहले उनका जन्म हो गया था। और अधिरथ और राधा जो दोनों थे, उन्होंने इनको पाया और उन्होंने उनकी परवरिश की। और बताया जाता है वो दान पुण्य में इतने महान थे कि एक बार इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और ब्राह्मण के रूप में वो उनसे उनका कंगन और जो कान के झुमके हैं वो मांग लेते हैं। और उनको मालूम चलता है कि इंद्र हैं, फिर भी वो बोलते हैं क्योंकि मैं इतना दानवीर कर्ण उनका नाम था, तो वो दान से पीछे नहीं हटते हैं, उनको दे देते हैं। तो उसके बदले में इंद्रदेव उनको शक्ति अस्त्र देते हैं और बोलते हैं इस अस्त्र का कभी खाली नहीं जाएगा, जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले का अंत होगा। तो फिर बताया जाता है कैसे दुर्योधन जो है कर्ण से मित्रता करते हैं और उनको अंग प्रदेश का राजा बनाते हैं जो बंगाल, उड़ीसा और मद्रास है आज के समय में। और फिर वो शक्ति अस्त्र से प्रभुपाद दिखते हैं जो है वो घटोत्कच का अंत करते हैं, और घटोत्कच अर्थात जो भीमसेन के पुत्र हैं। तो ये पूरा बतलाते हैं तो बताया जाता है कि उन्होंने जो है कैसे अर्जुन के पुत्र का भीम के पुत्र का वध किया था। तो वैसे ही बताया जाता है उसका पुत्र वृषेन अर्जुन ने उसकी हत्या की थी। और बताया जाता है इतने शक्तिशाली थे कर्ण, उन्होंने सबसे ज्यादा पांडवों के सैनिकों का अंत किया था युद्ध में। और बहुत विस्तार में कर्ण के बारे में प्रभुपाद जी बतलाते हैं और फिर बताते थे उनका अंतिम जब समय आया तो सबको मालूम है उनका पहिया कीचड़ में अटक गया था, वो निकालने के लिए गए, पर उन्होंने बोला अर्जुन को भी मेरे पे जो है अस्त्र शस्त्र मत चलाना क्योंकि मैं निहत्था हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं रुके और उसी वक्त उनका अंत कर दिया। ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर भूरिश्रवा का वर्णन आता है कि भूरिश्रवा दूसरे राजा थे, उनके पास एक अक्षौणी सेना थी और वो एक अक्षौणी सेना से दुर्योधन की तरफ से लड़े। उन्होंने सत्यकी के 10 पुत्रों को मारा और बदले में जो है अर्जुन ने उनके दोनों हाथ काट दिए भूरिश्रवा के, और फिर अंत में सत्यकी ने उनका अंत किया भूरिश्रवा का। ऐसे सब जो है बड़े बड़े राजाओं का वर्णन है। फिर एक जयद्रथ के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सिंधु देश के राजा थे जयद्रथ, उसके बारे में हमें मालूम है काफी। जयद्रथ का प्रमुख कथा आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज का जो पाकिस्तान है वो वहां के राजा थे जयद्रथ और बताया जाता है कितनी बार वो द्रौपदी की तरफ जो है बुरी नजर से देखते थे और उनको द्रौपदी के स्वयंवर में भी थे पर वो जीत नहीं पाए। तब से उनके मन में हमेशा इच्छा थी द्रौपदी का भोग करने की। तो बताया जाता है जब जंगल में वनवास में थे तो कोटिष्य करके उनके एक जो मित्र थे उसके साथ उन्होंने द्रौपदी के पास ये खबर भेजा कि मैं अभी भी रुका हुआ हूँ, आप क्यों जंगल में इन पांडवों के साथ घूम रहे हो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, आओ मेरे साथ विवाह कर लो।
तो द्रौपदी ने तुरंत उसी पल उसको जो है धुतकार दिया और भेज दिया। तो बताया जाता है ऐसे कई बार उन्होंने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की। जब एक बार उन्होंने शारीरिक रूप से उनको उठा लिया तो द्रौपदी ने उनको इतनी पिटाई की कि तकरीबन तकरीबन वो गिर ही गए थे। लेकिन फिर उन्होंने जो है वापस से द्रौपदी को लेकर अपहरण करने गए, और जैसे ही पांडवों को मालूम चला तो पांडव वहां पहुंच गए और उन्होंने उसको इतना मारा, हाँ, जयद्रथ को तकरीबन उसको इतना मार के उसका जो है उसका अंत करने वाले थे। पर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी ने बोला कि उसे मारना नहीं चाहिए। तो भीमसेन क्या करते हैं, उसका बहुत अपमान कर देते हैं, बाल वाल काट देते हैं और सब जगह ये बतलाते फिरते हैं कि ये हमारा युधिष्ठिर महाराज का दास है, दास है, और फिर उसको छोड़ देते हैं। जब उसको छोड़ते हैं तो वो जो है शिव भगवान की जो है खूब तपस्या करता है गंगोत्री में जाके और शिव भगवान से ऐसा वर लेता है कि मैं एक दिन कम से कम पांडवों को जो है परास्त कर सकूं, सिर्फ एक दिन। तो शिव भगवान उसको वर दे देते हैं कि वो एक दिन परास्त करे। और जब अभिमन्यु युद्ध कर रहा था और सात सात महारथी मिलके उसको मार रहे थे, तो जैसे ही पांडव उनको बचाने जाते हैं तब जयद्रथ जो है उन पांडवों को हरा देता है। क्यों? क्योंकि उस दिन उनको पास जो है शिव भगवान का दिया हुआ वर काम में आता है, और उनको मालूम था कि एक ही दिन ऐसा आएगा कि जब मैं उनको हरा पाऊंगा। तो वो दिन है जो हराते हैं। तो उसके कारण जो है अभिमन्यु का अंत हो जाता है, और फिर अर्जुन इतने क्रोधित होते हैं, अर्जुन बोलते हैं मैं कल का कल इसको जो है मार दूंगा। तो वो इतना घबरा जाता है जयद्रथ, जयद्रथ बोलता है मैं रणभूमि छोड़ के जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कौरव उनको जाने नहीं देते हैं और बोलते हैं नहीं, ये कायर जैसे कार्य तुम पे शोभा नहीं देता, ऐसे करके बतलाते हैं। तो फिर बता देता है कि जब अर्जुन और उनका युद्ध हो रहा होता है और अंतिम समय जब उनका उनको अंत करने वाले होते हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि जयद्रथ को उसके पिताजी ने ऐसा वर दिया है कि जो भी उसका सर गिराएगा काट के, तो उसका खुद का सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत हो जाएगा। तो बोलते हैं उसके पिताजी समतंक समतंत पंचक नामक जगह में है। आप ऐसे उसका सर धड़ से अलग करें जिससे उनका सर जयद्रथ का उसके पिताजी की गोदी में जाके गिरे। तो ऐसे ही किया अर्जुन ने, उनका सर काटते हुए उड़ते हुए उनके पिताजी के गोदी में गिरा, और पिताजी ने जैसे ही देखा अपने गोदी में किसी का सर कटा हुआ सर है तो तुरंत फेंक दिया। तो जैसे उन्होंने फेंका तो उनके पिताजी के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनका अंत हो गया, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो ये जो है 16वें श्लोक का बताया। फिर वैष्णव जी, कॉल इज अबाउट टू कट। ठीक है, तो 16 श्लोक तक हमने चर्चा की है, कल हम लोग 17वें श्लोक से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सब भक्तों का। तो कल हम लोग फिर कथा में जुड़ते हैं ठीक 4 बजे। हरे कृष्ण।